स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं, आज तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, और जानेंगे इस वीडियो में फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और मुख्य समाचार को, जहां सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं हैं, PF खाताधारकों के लिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है, कोरोना वायरस को लेकर भी खबरें जानेंगे और साथ ही मौसम समाचार को लेकर भी अपडेट है, खेल समाचार, IPL पर भी खबर है, SBI खाता वालों के लिए भी अच्छी खबर है। एक एक करके आज की 50 बड़ी काम की खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां खबर देख सकते हैं कि अब गाय के गोबर से चीन को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। भारत की ऐसी जबरदस्त प्लानिंग है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चीन के साथ सीमा पर विवाद अभी भी जारी है, और इसी बीच भारत जो है ना, वो अब दीपावली की लाइट्स बनाने वाली चीनी कंपनियों को मात देने की तैयारी में है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चीनी लाइट्स का इस्तेमाल कम करने के लिए गाय के गोबर से दिए यानी कि दीपक बना रही है, और दीपावली तक बाजार में गोबर से बने 33 करोड़ पर्यावरण के अनुकूल दिए बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। अयोध्या में इस बार 3 लाख और वाराणसी में 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन इस बार चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये अच्छी बात है। आप भी अपने घर पर प्लीज चाइनीज की टिमटिमाती लाइट ना लाएं। इसके अलावा दोस्तों गाय के गोबर को लेकर और एक अच्छी खबर देख सकते हैं कि गाय के गोबर से बनी चिप मोबाइल को बनाएगी रेडिएशन फ्री। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस बार दीपावली के मौके पर कामधेनु दीपावली अभियान बनाने का फैसला किया है, और इसके तहत दोस्तों इस दिवाली उत्सव के लिए गोबर से बने दिए, मोमबत्ती, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, समरणी, वॉल पीस, पेपर वेट वगैरह हवन सामग्री सभी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गोबर के चिप भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर से हम सब की रक्षा होगी, और ये सब कुछ घर में आएगा तो घर जो है वो रेडिएशन फ्री होगा, क्योंकि चाइनीज चीजें इस्तेमाल नहीं होगी तो रेडिएशन वैसे भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसी से संबंधित एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि इन 4 राज्यों में चाइनीज से सस्ता दीपावली का सजावट का सामान बन रहा है, और उसके बाद घर बैठे आप खरीदारी भी कर पाओगे। जी हाँ, इस बार दीपावली के जो ये फूल पत्ती वगैरह हो गए, डिजाइनदार गमले वगैरह, ये हमारे भारत में ही बनाए जा रहे हैं, है ना। खास करके महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में यहाँ की महिलाएं समूह दिवाली मनाने के लिए सामान बना रही हैं, तो आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर कर पाएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबरों में, जहाँ खबर देख सकते हैं कि किसानों को अन्नदाता के साथ व्यापारी बनाने का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि दोस्तों कृषि सुधार कानूनों को ऐतिहासिक करार करते हुए उन्होंने कल ही कहा कि देश में पहली बार किसी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की चिंता की है, और इस दिशा में निरंतर प्रयास भी किए। उनका कहना दोस्तों कि किसानों को अन्नदाता की भूमिका से आगे ले जाकर उद्यमी यानी कि व्यापारी बनाने का सरकार का यह प्रयास है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान का वे जीवन आसान बनाना चाहते हैं, और इसीलिए तो ये नए कृषि कानून वगैरह लाए गए। हालांकि अभी भी कई लोग इसका विरोध करें, आपको पता होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि लोन मोरेटोरियम को लेकर दोस्तों ब्याज पर लगने वाले ब्याज के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होने जा रही है, और देखते हैं आखिर की इस सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से क्या क्या नए फैसले दिए जाते हैं। 14 अक्टूबर को इस मामले पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो सरकार ने जो लोन मोरेटोरियम की योजना निकाली थी लॉकडाउन के दौरान, इस पर ब्याज में ब्याज लगने का जो मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप एक अगली खबर देखिए कि हरियाणा में अब फल, फूल और सब्जी का भी बीमा होगा, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। दरअसल दोस्तों हरियाणा में सब्जियों का भी अब इंश्योरेंस बीमा होने जा रहा है, जिसमें कौन कौन सी वेजिटेबल शामिल होगी तो आप देख सकते हैं। टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी और मूली, इन 14 सब्जियों को बीमा में इंश्योरेंस में प्लान में कवर किया जाएगा। ठीक है ना। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद अब हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पर एक ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी व बागवानी फसलों को बीमा देने की नई योजना निकाली है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा कि फल, फूल, सब्जी का फसल का बीमा करने वाला हरियाणा जो है वो देश का पहला राज्य बन चुका। तो ये भी अच्छी बात है, किसानों को फायदा होगा अगर उनकी कोई बल्क में सब्जी वगैरह खराब हो जाती है या कोई रोग वगैरह लग जाता, तो ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है IMF का अनुमान देखिए 2020 में इंडियन इकोनॉमी में होगी 10.3% की गिरावट, लेकिन उसके बावजूद 2021 में चीन को पीछे छोड़ देगी भारत की अर्थव्यवस्था। जी हाँ, हालांकि भले ही कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा हो और ये नीचे गिरी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने एक अनुमान लगाया कि साल 2021 के तक भारत जो है ना वो चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। वहीं IMF का यह भी कहना कि अमेरिका की इकोनॉमी में भी बड़ी गिरावट का अनुमान रहेगा इस दौरान। चलिए साथ ही अगली खबर है, खुदरा महंगाई ने तोड़ा 8 महीने का रिकॉर्ड, फल सब्जियों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं। दरअसल लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते दोस्तों पिछले 8 महीनों में अभी फल सब्जियों की रेट जो है ना वो सबसे उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। फलों की महंगाई दर या सब्जियों की महंगाई दर पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा है। सरकार को कुछ कदम जरूर उठाने जाने चाहिए। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देख सकते हैं कि आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। दीपावली से पहले 300 रुपए किलो तक सस्ते हुए काजू, बादाम और पिस्ता। हालांकि भले ही फल सब्जियां महंगी हो रही हो, लेकिन ये सूखे मेवे जो हैं ये काफी सस्ते हुए हैं। मेवा का कारोबार करने वालों के लिए इस दिवाली का बाजार खासा चौंकाने वाला रहेगा। और वैसे भी सर्दियों का सीजन आ रहा है, लेकिन इस दौरान दोस्तों ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो सस्ते हुए हैं।
अमेरिकन बादाम का दाम आप देख सकते हैं 900 से गिरकर 660 पर आ चुका। काजू 1100 रुपए से टूटकर 950 रुपए प्रति किलो आ चुके हैं। पिस्ता 1400 से गिरकर 1100 रुपए प्रति किलो आ चुका। किशमिश 400 से उतरकर 350 पर बिक रही है। तो ये ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे वगैरह में सस्ता वाला देखने को मिला। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन 12 और होम पॉड मिनी स्मार्ट स्पीकर वगैरह भी। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, कल ही शाम को एप्पल का इवेंट था ऑनलाइन, और इस दौरान एप्पल इवेंट में टिम कुक और एप्पल की टीम ने मिलकर के कई सारे नए एप्पल प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाया, और कई लोगों के इंतजार आईफोन 12 का भी इजहार उन्होंने किया। और पूरे एप्पल इवेंट के दौरान खूब सारी स्पेसिफिकेशंस, उपलब्धियां गिनाई। इस बार आईफोन 12 में सेंट लगा, इस बार गुलाब के फूल लगाए, ये टीम का फलाना, और काफी कुछ कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी में फिलहाल अपडेट भी दिया उन्होंने। आईफोन 12 सीरीज के 4 फोन लॉन्च किए। इसमें एक आईफोन 12 मिनी भी लॉन्च किया, उसके बाद आईफोन 12, फिर 12 प्रो और फिर 12 प्रो मैक्स। ये 4 मॉडल जो हैं आईफोन 12 के इस बार लॉन्चिंग होने जा रहे हैं। प्राइस वही है दोस्तों जो 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, 11 की जो थी वही प्राइस की रेंज में आपको सेम अपग्रेड मॉडल मिल जाएगा। कंपनी ने दोस्तों आईफोन 12 मिनी जो लॉन्च किया ना, वो दुनिया का सबसे पतला, सबसे हल्का स्मार्टफोन है, ये भी कहना है कंपनी का, और पहली बार 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला ऐसा स्मार्टफोन है। हालांकि दोस्तों 11 मॉडल से 12 मॉडल में एप्पल ने कई सारे नए अपग्रेड फीचर भी दिए आपको। एक तो 5G मिल रहा है नेटवर्क में आपको, इसके अलावा F14 बायोनिक चिप मिली है जो कि एप्पल के 11 में A13 आती है, और सेम अपडेट आपको 12 प्रो मैक्स वगैरह 12 प्रो में सभी में देखने को मिलेगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन, पिक्सल्स की संख्या बढ़ाई है, इससे आपको क्लियरिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। बाकी कोई खास ज्यादा अपग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिला। बाकी थोड़ा बेजल्स को स्क्वायर शेप में कर दिया, जो कि इतने दिन किनारे जो है एप्पल के आईफोन के वो राउंड स्पेस शेप में नजर आते थे, तो उनको भी स्क्वायर शेप में कर दिया। और बाकी फिजिकल में और कुछ फंक्शनलिटी में ज्यादा अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे रिव्यू और मेरे नजरिए से बात करें दोस्तों, तो अगर आप, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि भारत में अभी तक टेलीकॉम ऑपरेटर 5G लेकर आए नहीं, जियो का नॉर्मली 5G सिम कार्ड वगैरह भी मिल नहीं रहे हैं, तो अभी आपको आईफोन 12 लेने का कोई फायदा नहीं, कोई तुक नहीं, कोई उचित नहीं, क्योंकि कैमरे वही हैं 3, कुछ जो नीचे एक छोटा सेंसर और दे दिया, ऊपर जो फ्लैश लाइट थी उसी सीध में नीचे बड़ा सेंसर दे दिया, बाकी और कोई ज्यादा खास अपडेट नहीं मिला। तो इसीलिए खैर उसके बाद भी कई लोगों को चुल मच रही होगी तो लाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की महिंद्रा जल्द ही लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक कार। खरीदने पर कई आपको बड़े फायदे भी होंगे। जी हाँ, महिंद्रा कंपनी की अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अच्छी खबर आपके लिए, महिंद्रा कंपनी लॉन्च करने सारी जल्दी EX-UV 300 करके। ये इलेक्ट्रिक स्टेबल एंड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर 350 पर आधारित है। कंपनी ने इसमें 80 kWh की बैटरी भी कैपेसिटी दी है, जो 60 से लेकर 280 kW तक की इलेक्ट्रिक मोटर को सपोर्ट करेगा। और भी इसके कुछ ज्यादा फीचर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आखिर देखना ही होगा दोस्तों कि महिंद्रा कंपनी कब तक इसको लॉन्च कर पाती है। ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, बाइक चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, दुर्घटना से बचाएगा आपको ये कमाल का डिवाइस। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको किसी डिवाइस का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है, जी ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है मोटोबिट करके। उसने रोड एक्सीडेंट्स को देखते हुए, खास करके बाइक की दुर्घटनाओं को देखते हुए, एक ऐसा गैजेट जिसे आप कह सकते हो लॉन्च किया, जिसका नाम है सेंटिनल वगैरह करके, जो आप सिंपली घड़ी की तरह हाथ पर बांध पाओगे और उसके बाद आपको स्पीड अलर्ट हो गया, कई सारी चीजें जो है वो वाइब्रेट के रूप में इंडिकेट करते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये डिवाइस है भारत में साल 2021 तक आने की संभावना है। एटलीस्ट बाइक चालकों के लिए ये एक अच्छा खासा डिवाइस है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, इंतजार खत्म, देखिए इंडिया आएगी टेस्ला। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत में आने की तैयारी में है। जनवरी से इसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी और प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए काम भी शुरू हो चुका। एलन मस्क ने कहा दोस्तों कि संभावित रूप से जनवरी में हम ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करेंगे और अब आपको भारत में ही टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें खरीदी और देखने को मिलेगी, ठीक है ना, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, SBI कार्ड ग्राहकों को फेस्टिव तोहफा है। इन ब्रांड्स पर आपको भारी कैशबैक और बड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके पास भी भारतीय स्टेट बैंक का कार्ड है दोस्तों, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह का हो, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग पर आपको काफी अच्छे खासे ऑफर्स मिल रहे हैं। और ये ऑफर जो दोस्तों अक्टूबर महीने से शुरू हो चुके हैं, जो कि 15 नवंबर 2020 तक चलेगा। SBI का फेस्टिवल ऑफर, तब तक आप SBI के कार्ड से अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वगैरह पे सब पर फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर खबर दोस्तों की 31,277 शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी हो चुकी है। 14 से 15 अक्टूबर को इसकी काउंसिल भी होगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 31,277 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 31,277 अभ्यर्थियों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका एड्रेस है www.upbestubboard.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, ये शर्तें पूरी किए बिना सिनेमा हॉल में नहीं देख सकेंगे फिल्म। सरकार ने इसके कुछ जरूरी नए नियम भी जारी कर दिए। आपको पता होगा दोस्तों कि कल ही यानी कि 15 अक्टूबर से देश भर में कई जगहों पर सिनेमा हॉल्स वगैरह खुलने जा रहे हैं, राइट, क्योंकि अनलॉक 5 में सरकार ने गाइडलाइन रखी थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों की मूवी थिएटर में आपको जाने की तभी इजाजत होगी
जब आप पूरी तरीके से इन नए नियमों को फॉलो करोगे, पालन करोगे, है ना। और सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और इतना ही नहीं, दर्शकों को टिकट लेने के लिए सिनेमा हॉल आने की भी जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन पर ही ई टिकट बुकिंग की सुविधा रहेगी। सिनेमा हॉल के अंदर भी एक सीट छोड़कर एक पर आपको बैठना होगा। हर शो के बाद हॉल को अंदर से सैनिटाइज किया जाएगा। और दिल्ली के सबसे पुराने सिनेमा हॉल्स में शामिल डी लाइट डायमंड को भी खोलने की तैयारी चल रही है। तो आप भी कुल मिलाकर के मूवी थिएटर में जाएं तो जरा सावधानी से खुद का, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा पूरा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए साथ ही अगली खबर है, याहो ग्रुप्स 15 दिसंबर से स्टॉप शटडाउन होने जा रहा है। मेल सेंड व रिसीव करने की आपको सर्विस नहीं मिलेगी। दरअसल याहो ग्रुप्स सर्विस जो है 2001 में शुरू हुई थी। ये रेडिट, गूगल ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स के खिलाफ मजबूती से नहीं टिक सकी और एटलीस्ट याहो ग्रुप्स जो है ना, याहो का एक प्रोडक्ट फीचर ये बंद होने जा रहा है। हालांकि याहो की दूसरी सर्विस चालू रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों आप याहो ग्रुप्स के अपने मेल्स वगैरह का बैकअप जरूर कर लें और इन मेल्स को आप दूसरे मेल्स पर रजिस्टर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, जैसे कि जीमेल वगैरह हो गए इन पर, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, रेल के कर्मचारियों ने किया देश भर में हड़ताल का ऐलान, रखी ये शर्त। दरअसल कोरोना काल में रेलवे के कर्मचारियों ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। जानकारी मिल रही दोस्तों की ये ऐलान नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मैन ने बोनस और कुछ अन्य लंबित मांगों को लेकर किया। हालांकि अब देखते हैं कि रेल कर्मचारी फिलहाल तो हड़ताल पर है और इंडियन रेलवे की तरफ से और क्या अपडेट आता है, क्या इन कर्मचारियों की तनख्वाह, पे स्केल वगैरह को बढ़ाया जाता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर शेयर करूंगा। और फिलहाल आप अगली खबर देखिए। बड़ी खबर है दोस्तों की भारत में ही बनेगी मोबाइल और कार की बैटरी, ठीक है ना। सरकार इस पर खर्च करेगी 71,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया या बोले तो आत्मनिर्भर इंडिया, इन सभी के वे में एक अच्छी बात है दोस्तों की सरकार 71,000 करोड़ रुपए भारत की ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर खर्च करने जा रही है। और इसके तहत दोस्तों मोबाइल फोन और कार वगैरह की इनकी बैटरी को सरकार यहीं पर भारत में ही बनवाने के प्लान शुरू करने जा रही है। कई सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री डेवलप होगी। 71,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, किराना दुकानदारों, रिटेल एवं थोक कारोबारियों के लिए इस कंपनी ने पेश किया जबरदस्त फेस्टिवल ऑफर। आखिर इसमें क्या खास है, मैं आपको बता दूं दोस्तों की बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म SOLV ने आगामी फेस्टिव सीजन के मद्देनजर खुदरा एवं थोक दुकानदारों, FMCG और होटल, रेस्टोरेंट, कैफे वगैरह इन वर्ग के व्यापारियों के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। MSMEs के लिए काम करने वाले इस प्लेटफॉर्म ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा दोस्तों की ये ऑफर दीपावली तक उपलब्ध रहेगा। तो एटलीस्ट कुल मिलाकर के आप भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल अगली खबर है, उबर कंपनी से अगर आप सफर करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है। ओला उबर जो हो गया ना, कैब वगैरह बुक करने की कंपनी है ना। तो ऐसे में दोस्तों उबर से अगर आप पेमेंट करते हो ना, उबर में अगर आप अमेजोन से पेमेंट करते हो तो आपको 50% तक कैशबैक का ऑफर मिल रहा है। उबर कंपनी की तरफ से ये फेस्टिवल ऑफर निकाला गया। अमेजोन पे से अगर आप पेमेंट करते हो ना तो उबर की तरफ से ऑफर मिलेगा। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन विल बी अप्लाई, ठीक है। चलिए अगली खबर है, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल आपको पता होगा चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के बीच मैच हुआ, उसमें चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रनों से हरा दिया। धोनी की टीम को तीसरी जीत मिल चुकी है। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन के 29वें मुकाबले में CSK ने सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि SRH को 20 रनों से हरा दिया और ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 30,000 का फायदा लेने के लिए 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दरअसल कल ही सरकार ने आपको पता होगा कि LTA यानी कि ट्रेवल वगैरह कुछ अलाउंस जो है ना, उनको कैश वाउचर की स्कीम में देने की घोषणा की थी, राइट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों की, LTC का जो कैश वाउचर है वो स्कीम पर आपको 30,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप 3 लाख रुपए तक की परचेजिंग, खरीदारी या शॉपिंग वगैरह करते हो तो, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, EPFO की तरफ से एक अच्छी खबर है। अब कर्मचारी व्हाट्सएप पर भी मैसेज पर पा सकेंगे EPF अकाउंट से जुड़ी समस्या का समाधान। दरअसल दोस्तों रिटायरमेंट फंड निकाय EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है, जहां पर आपको 24/7 हेल्पलाइन मिल जाएगी। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, हर महीने 180 अरब घंटे एप्स पर बिता रहे लोग भारतीय खर्च कर रहे हैं 30% ज्यादा समय। जहां कोरोना महामारी के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन और उसके बाद धीरे धीरे हो रहे अनलॉक के कारण बहुत ज्यादा लोग जरूरी घर पर ही काम कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों बड़ी तादाद में लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, राइट। इसी बीच एक सर्वे और एनालिसिस निकल के आए दोस्तों की, हर महीने तकरीबन 180 अरब घंटे एप्स पर बिता रहे हैं लोग बाग, यानी कि मोबाइल फोन्स में भी अच्छा खासा टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप भी ज्यादा फोन चलाते हैं तो जरा ज्यादा ना चलाएं, संभल कर। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव क्षेत्र है और इसके चलते आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी बारिश भी हुई है। वहीं बात करें आज के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की, तो 14 अक्टूबर को देश के किन-किन राज्यों में आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। तो अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा में अति से अति भारी बारिश होने की संभावना है, ठीक है। मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और कोंकण गोवा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना
संभावना है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए नजर डालते दोस्तों सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहे हैं। तो सोने की कीमतें 137 रुपए गिर कर 50,970 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है। वहीं चांदी में 500 रुपए के बराबर गिरावट देखी गई और 62,598 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है, ठीक है। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों पर, जहां अपडेट देख सकते हैं। एक अच्छी खबर है कि इस राज्य में 1500 रुपए में होगा अब कोरोना टेस्ट। सरकार ने प्राइवेट लैब को सख्त निर्देश भी दे दिए। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस टेस्ट की कीमतों को तय कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को तोहफा दिया और दोस्तों अब कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत को 1500 रुपए तय कर दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की सभी प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब आप कोरोना जांच करावे जाओगे ना, तो आपको ऐसे नहीं एक तो घंटों लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ज्यादा पैसे ले लेते हैं, तो उनके लिए खास करके सरकार की अच्छी प्लानिंग है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सा मास्क सबसे सही है। सरकार ने इसके जवाब में क्या उत्तर दिया। तो दरअसल आपको बताओगे सरकार हमेशा से कहती आई कि जब तक इसका कहर नहीं चला जाता तब तक आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, प्रॉपर ध्यान रखें इन सभी प्रोटोकॉल का। लेकिन इसी बीच क्या आपको पता है कि आपको मास्क कौन सा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के सरकार का भी ये कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप N95 मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी जनरली मास्क तो आप जरूर लगाएं ही। भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 63,000-64,000 के समथिंग मामलों की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद दोस्तों भारत में कुल संक्रमित केस हो चुके हैं 72,37,000 से भी ज्यादा, जिसमें से 8,26,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 62,98,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,10,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब घर बनाना महंगा होगा, क्योंकि सीमेंट के दामों में 10 रुपए प्रति कट्टा वगैरह जो भी होता उसकी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में अब घर बनाना महंगा होगा क्योंकि सीमेंट कंपनियों ने दामों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। तो ये अपडेट है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश समेत 20 राज्यों को 68,825 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी गई है। जी हाँ, सरकार ने महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए बाजार से ओके। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी एमएसएमई के जरिए 14 से 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। कहना सिद्धार्थनाथ सिंह का। जहाँ कोरोना काल में जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। यूपी गवर्नमेंट जो है दोस्तों वो सूक्ष्म लघु या मध्यम उद्योग के जरिए यानी कि एमएसएमई के जरिए अच्छा खासा बल्क में नौकरियां लाने की तैयारी में है। रोजगार मिलेगा लोगों को, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की लॉकडाउन के बाद पर्यटकों के लिए फिर से खुलने की तैयारियां हो रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दरअसल गुजरात सरकार 17 अक्टूबर से नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटकों के लिए फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पूरे सुरक्षा उपायों के साथ फिर से खोला जाएगा। तो आप भी अगर घूमने वगैरह की प्लानिंग बना रहे हैं तो यहाँ जा सकते हैं 17 अक्टूबर के बाद, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 9 नवंबर को चुनाव होने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये चुनावी सीजन की अपडेट है और अच्छी खासी तैयारी भी चल रही है। पॉलिटिकल की बातें ज्यादा अपन नहीं करते हैं। फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां टेक न्यूज के तहत एक अच्छी खबर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम रील्स में एक और शानदार फीचर आया, अब आप ऑडियो को भी सेव कर पाओगे। जी हाँ, इस नए फीचर की मदद से यूजर्स को ऑडियो फाइल शेयर और सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। इस नए फीचर से जुड़ने के बाद यूजर्स को टिकटॉक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, तो आप इंस्टाग्राम का रील्स फीचर यूज कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर। 5 नवंबर के पहले शुरू होगी मेरठ मंडल की सभी 16 चीनी मिले, और इससे एटलीस्ट चीनी मिले बोले तो शक्कर बनाने की जो फैक्ट्रीज है ना दोस्तों वो चालू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे एटलीस्ट गन्ना की मांग बढ़ेगी, तो किसानों को अच्छी डिमांड मिल पाएगी। मांग बढ़ेगी तो कुल मिलाकर किसानों को अच्छी रेट्स वगैरह मिल पाएगी, तो खेती में उनको फायदा होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, हुंडई कंपनी जो है ना कारें बनाने वाली, उस कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक नया नवरात्रि ऑफर निकाला है, जिसमें 9 स्पेशल सर्विस का ऑफर मिलेगा आपको। दरअसल अगर आपके पास हुंडई की गाड़ी है तो ये खबर आपके लिए नवरात्रि का तोहफा ही है। दरअसल हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने नवरात्रि कार केयर कैंप की घोषणा की है और यह ऑफर 14 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कंपनी ग्राहकों को 9 स्पेशल सर्विस देगी, जिसमें कंपनी की 5 साल से कम पुरानी कार को पीरियडिक सर्विस और रनिंग रिपेयर पर मैकेनिकल लेबर पर 15% छूट दी जाएगी। 5 साल से ज्यादा पुरानी कार है तो ये छूट 5% ही होगी। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। कुल मिलाकर के हुंडई के ग्राहक आप तो इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए कि हिमाचल प्रदेश में यूजी कक्षाओं के एग्जाम होंगे या फिर स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे, इस पर शिक्षा विभाग का आखिर क्या कहना है। तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के कॉलेज के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के भविष्य का फैसला अब सरकार के हाथों में। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कॉलेज के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हुई हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि अब परीक्षाएं करवाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नया सत्र भी बहुत आगे निकल चुका है। तो ऐसे में दोस्तों अब शिक्षा विभाग का कहना है कि उनकी ओर से प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया। प्रस्ताव में ये विकल्प भी दिया गया है कि बिना परीक्षाओं के भी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। तो देखते हैं सरकार इस पर आखिर क्या रिप्लाई करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का फैसला ही अंतिम मान्य होगा। तो जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सीडेक कंपनी जो है ना उसने एमओयू किया, आईआईटी मंडी में 17 करोड़ रुपए में स्थापित होगा
सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में IIT मंडी में 17 करोड़ की लागत में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC पुणे के साथ वर्चुअल माध्यम से MOU भी साइन किया गया। तो एटलीस्ट अच्छी बात है, भारत में एक और नया सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा जो मौसम वगैरह की जानकारी दे पाएगा और इससे एटलीस्ट कई सारे फायदे होंगे। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों कि अटल टनल में अब रात में आप वाहनों का सफर नहीं कर पाओगे, आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित विश्व प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग जो है ना, उसमें 14 अक्टूबर से रात को वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसको लेकर BRO ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसके पीछे कारण ये दोस्तों की अटल टनल रोहतांग से लाहौल स्पीति के लिए 33 kV की बिजली लाइन के लिए काम वगैरह चल रहा, तो ये बंद रहेगी इसलिए रात में, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, हिमाचल में अटल टनल के बाद अब देश के सबसे लंबे दारचा बरसी और पलचान पुल का लोकार्पण भी चल रहा। हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित अटल टनल के उद्घाटन के बाद अब सामरिक महत्व के 2 महत्वपूर्ण पुलों का निर्धारण लोकार्पण किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से मनाली लेह मार्ग के बीच दारसा, बरसी और पलचान पुल का नाम दिया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत सरकार द्वारा जारी हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया। कमेंट करके मुझे बताएगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। ये DLS न्यूज गिव अवे प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, 0 रुपए का, तो आप इसके लिए 1 रुपया भी किसी को ना दे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना के ताजा अपडेट्स कभी मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।